दोस्तों, वक्त का काम है गुजरना। बुरा है तो सब्र करो और अच्छा हो तो शुक्र करो। लेकिन याद रखना, जो वक्त की कदर करता है, किस्मत उसी के सामने झुकती है। नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन के लिए नए साल 2026 के पहले पूर्ण सप्ताह के बारे में। 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी 2026 तक का यह समय आपके जीवन में क्या नए रंग भरने वाला है। देखिए, नया साल शुरू हो चुका है और मकर राशि वाले वैसे भी बहुत मेहनती, कर्मठ और अपनी धुन के पक्के होते हैं। यह सप्ताह आपके लिए एक ब्रिज यानी एक पुल की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है जो आपको थोड़ा कसौटी पर भी कसेगी, लेकिन साथ ही भविष्य की एक बहुत बड़ी राहत का संकेत भी देगी। इस पूरे वीडियो में मैं हवा हवाई बातें नहीं करूंगा। हम बात करेंगे उन तथ्यों की जो आपके ग्रहों की चाल कह रही है। हम स्वास्थ्य, करियर, पैसा, प्यार और परिवार हर पहलू को गहराई से टटोलने की कोशिश करेंगे। और सबसे खास बात, वीडियो के अंत में हम चंद्रमा की चाल यानी उन 2.25 दिनों के हिसाब से बात करेंगे जो आपके मूड को बदलते हैं। तो चलिए, बिना देर किए जानते हैं मकर राशि का साप्ताहिक हाल। दोस्तों, सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस सप्ताह आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति पर, क्योंकि यही वो नक्शा है जो आपकी किस्मत का रास्ता तय करेगा। देखिए, चंद्रमा तो खैर मन का कारक है और वह हर 2.25 दिन में जगह बदलते हैं। उस पर हम आगे अंत में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इस सप्ताह जो बाकी बड़े ग्रह हैं, उनकी चाल में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। उनकी स्थिति यथावत बनी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में राहु आपकी राशि के दूसरे भाव पर विराजमान रहेंगे, जो वाणी और धन का स्थान है। आपके राशि स्वामी कर्मफलदाता शनिदेव तीसरे भाव में मीन राशि पर गोचर करेंगे, जो कि पराक्रम का भाव है। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव मिथुन राशि पर संचार करेंगे और केतु अष्टम भाव सिंह राशि पर संचार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो है 12वां भाव यानी व्यय भाव। इस समय धनु राशि में आपकी राशि के 12वें भाव में 4 बड़े ग्रहों का जमावड़ा लगा हुआ है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। यह एक बहुत भारी योग है। यहाँ मैं अपने मकर राशि के दोस्तों को एक विशेष तसल्ली और खुशखबरी देना चाहता हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है, यह भारी स्थिति बस कुछ दिनों की मेहमान है। अगले सप्ताह से ये ग्रह बारी बारी बाधक स्थान 12वें भाव से मुक्त होकर आपकी राशि के प्रथम भाव यानी आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे और जैसे ही लगन में आएंगे, आपकी परेशानियां धुएं की तरह उड़ जाएंगी। बस इस सप्ताह आपको थोड़ा धैर्य रखना है। एक और तकनीकी बात जो आपको समझनी चाहिए, इस सप्ताह शुक्र और मंगल सूर्य देव के साथ अंशों में बहुत करीब है। यानी शुक्र और मंगल एक तरह से पूर्ण अस्त जैसी स्थिति में रहेंगे। जब कोई ग्रह अस्त होता तो उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, वह सूर्य के तेज के आगे थोड़ा फीका पड़ जाता है। चलिए, अब इन ग्रहों का आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों पर क्या असर पड़ेगा, इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेहत की, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। देखिए, 12वें भाव में 4 ग्रह जिनमें मंगल और सूर्य जैसे गर्म ग्रह भी शामिल है। 12वां भाव होता है हॉस्पिटल और पैरों का भी। इसलिए इस सप्ताह आपको अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। आपको अनिंद्रा यानी नींद न आने की समस्या हो सकती है। दिमाग में बहुत सारे विचार एक साथ चलेंगे, जिससे मानसिक थकान महसूस कर सकते हैं। आंखों में जलन या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। क्योंकि राशि स्वामी शनिदेव तीसरे भाव में मजबूत स्थिति में है, आपकी इम्यूनिटी तो अच्छी बनी रहेगी, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन एक सुस्ती या थकान जैसा माहौल देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको सलाह है कि सुबह की सैर जरूर करें और पर्याप्त पानी पिएं। बात करें करियर और कार्य क्षेत्र की। करियर के लिहाज से यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आया है। शनिदेव तीसरे भाव में बैठकर आपको मेहनती बना रहे हैं।
आप काम से जी नहीं चुराएंगे, लेकिन 12वें भाव में ग्रहों की भीड़ यह बता रही है कि आप मेहनत तो बहुत करेंगे, लेकिन उसका क्रेडिट आपको शायद तुरंत ना मिले। जो दोस्त विदेशी कंपनियों में काम करते हैं या उनका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, उनके लिए यह सप्ताह शानदार है। 12वें भाव विदेश का भी होता है, तो दूर दराज के क्षेत्रों से आपको लाभ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो दोस्त सामान्य नौकरी पेशा करते हैं, उन्हें ऑफिस की राजनीति से बचना चाहिए। मंगल अस्त है, इसलिए गुस्से में आकर या जोश में आकर बॉस से बहस ना करें, शांति से अपना काम करें। अगले हफ्ते से समय आपके पक्ष में झुकना शुरू हो जाएगा। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक मोर्चे पर आपको अपनी मुट्ठी थोड़ी भींच कर रखनी होगी। जैसे कि मैंने बताया, 4 ग्रह व्यय भाव यानी खर्चे के भाव पर संचार कर रहे हैं। खर्चा आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यह खर्चा किसी शुभ काम पर हो सकता है या अचानक आई किसी जरूरत पर। उधर राहु भी दूसरे भाव धन भाव पर है। राहु का काम है अचानक चीजें करना, तो धन आ भी सकता है अचानक और जा भी सकता है। इसलिए जुआ, सट्टा, लॉटरी जैसे शॉर्टकट से इस सप्ताह बिल्कुल दूर रहें। निवेश करने से पहले 2 बार सोचें। अगर कोई पुराना फंसा हुआ धन है तो उसे मांगने के लिए वाणी में मिठास रखें, क्योंकि राहु कड़वा बुलाकर काम और अधिक बिगाड़ सकता है। बात करें शिक्षा की, तो विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता की परीक्षा लेगा। बुध जो बुद्धि के कारक हैं, वे 12वें भाव पर संचार कर रहे हैं। आपका मन पढ़ाई से उचटकर घूमने फिरने या सोशल मीडिया में ज्यादा लग सकता है। लेकिन जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या किसी रिसर्च वर्क में लगे हैं, उनके लिए केतु अष्टम भाव में और ग्रहों का 12वें भाव में होना बहुत शुभ है। आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। सामान्य विद्यार्थियों को लिख लिख कर याद करने की आदत डालनी पड़ेगी। बात करें प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की, तो प्रेम संबंधों की बात करें तो शुक्र जो प्रेम के कारक है और आपकी राशि के लिए तो प्रेम प्यार भाव के स्वामी भी है, वह अस्त अवस्था में और 12वें भाव पर है। इसका मतलब है कि रिश्तों में थोड़ी गलतफहमी आ सकती है। हो सकता है आप अपने साथी को समय ना दे पाएं या आपकी कोई बात उन्हें चुभ जाए। दाम्पत्य जीवन में भी छोटी छोटी तकरार संभव है। मंगल की ऊर्जा दबी हुई है, इसलिए अंदर ही अंदर गुस्सा पनप सकता है। मेरी सलाह यह है कि इस सप्ताह कम्युनिकेशन में स्पष्टता रखें। अपने जीवन साथी की सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखें। अच्छी बात यह है कि शनि की स्थिति बेहतर बनी हुई है, इसलिए कोई बड़ा विच्छेद नहीं होगा। बस थोड़ी निरसता रह सकती है, जिसे आप अपने व्यवहार से ठीक कर सकते हैं। बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान की तरफ से आपको थोड़ी चिंता हो सकती है। हो सकता है बच्चों का स्वास्थ्य थोड़ा नरम रहे या उनकी पढ़ाई को लेकर आप चिंतित हों, लेकिन यह चिंता व्यर्थ की ज्यादा होगी। बच्चों पर अपनी मर्जी थोपने की बजाय उसे दोस्त की तरह बात करें। दोस्तों, यह तो थी ग्रहों की एक जनरल स्थिति। अब हम आते हैं उस मुद्दे पर जो आपके हर दिन के मूड को बदलता है, चंद्रमा का गोचर। इस सप्ताह चंद्रमा कर्क से लेकर तुला राशि तक का सफर तय करेगा। आइए इसे विस्तार से तारीख के साथ समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत यानी 5 जनवरी मंडे, चंद्रमा आपकी राशि के सप्तम भाव कर्क राशि अपनी राशि पर संचार करेगा। सप्ताह का पहला ही दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। 7वां भाव साझेदारी, डेली इनकम और दाम्पत्य जीवन का होता है। अगर आप व्यापारी हैं तो सोमवार को अच्छी डील मिल सकती है, मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बनेगा, नजदीकियां बढ़ेंगी। आप लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे और आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। सप्ताह की ओपनिंग बहुत पॉजिटिव नोट पर होगी। अब थोड़ा संभलने का समय है। 6 जनवरी की दोपहर 12:17 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह राशि आपकी राशि के अष्टम भाव पर पड़ती है, जहां पहले से केतु संचार कर रहे हैं। ज्योतिष में अष्टम का चंद्रमा थोड़ा कष्टकारी माना जाता है और ऊपर से केतु महाराज का ज्योति योग ग्रहण दोष जैसा प्रभाव बनाता है। यह स्थिति एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगी। मंगलवार की दोपहर से लेकर गुरुवार की शाम तक आपको विशेष सावधानी बरतनी है। इस दौरान वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, बेवजह की बहस में ना पड़ें, मान सम्मान के प्रति सजग रहें। मन में अनजाना डर या घबराहट हो सकती है। पेट से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है, इसलिए बाहर का खाना अवॉइड करें। यह 2.5 दिन
आपको शांति से अपने काम से काम रखते हुए बिताने हैं। कोई भी बड़ा फैसला इन दिनों में ना लें तो बेहतर रहेगा। जैसे ही 8 जनवरी की शाम के 6:38 पर चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो राहत की सांस मिलेगी। यहाँ चंद्रमा आपके नवम भाव भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। गुरुवार की रात से ही आपको महसूस होगा कि चीजें पटरी पर आ रही हैं। शुक्रवार और शनिवार यह स्थिति रहेगी आपके लिए इस सप्ताह के सबसे बेहतरीन दिन साबित होंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, पिता या गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। हो सकता है आप किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बनाए। जो काम पिछले 2 दिनों से अटक रहे थे वो अब तेजी से पूरे होंगे। मन में पॉजिटिव विचार आएंगे। सप्ताह का आखिरी दिन 11 जनवरी की सुबह के 4:52 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। रविवार का दिन चंद्रमा आपके 10वें भाव कर्म भाव पर संचार करेंगे। हालांकि रविवार छुट्टी का दिन होता है, लेकिन आपका दिमाग काम काज में लगा रहेगा। आप आने वाले सप्ताह की प्लानिंग करेंगे। पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। हो सकता है ऑफिस का कोई पेंडिंग काम आप घर पर निपटाएं। कुल मिलाकर सप्ताह का अंत एक संतोषजनक स्थिति में होगा। तो दोस्तों, अगर इन पूरे सप्ताह का निचोड़ निकालें तो 5 जनवरी से 11 जनवरी तक का समय आपको थोड़ा धैर्य सिखाने आया है। 12वें भाव के ग्रहों की वजह से खर्चे और भाग दौड़ रहेगी और बीच में चंद्रमा का अष्टम भाव पर गोचर थोड़ी सावधानी मांगता है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा था, यह राहत है आने वाली सुबह से पहले की, क्योंकि अगले सप्ताह से ग्रह आपके लगन में आकर आपको राजा जैसा महसूस करवाएंगे। इसलिए इस सप्ताह अपनी ऊर्जा बचा कर रखें, विवादों से बचें और अपने कर्म पर ध्यान दें। इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। क्योंकि 12वें भाव बहुत सक्रिय है और शनि तीसरे भाव पराक्रम भाव पर संचार कर रहे हैं, तो आप ओम शनि शनिचराय नमः का जाप करें और हो सके तो किसी जरूरतमंद को काले तिल या गर्म कपड़ों का दान करें। इससे वाइब आपके अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अपने सप्ताह को प्लान करने में मदद करेगी। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और बात दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार। जय श्री राम।